जैसलमेर से बड़ी खबर, जहां पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में एक युवक के डिटेन का मामला देखने को मिला है। बीती रात जीवन खान को डिटेन किया गया था। डिटेन युवक को कोतवाली पुलिस लेकर के गई है जेआईसी के लिए। डिटेन युवक के जेआईसी में के आदेश लेने टीम युवक को लेकर पहुंची। एसपी ऑफिस सांगड़ा क्षेत्र का रहने वाला है डिटेन युवक। जैसलमेर मिलिट्री एरिया के एक रेस्टोरेंट में काम कर चुका है युवक। कुछ समय पहले काम छोड़कर गया, फिर अब वही काम करने के लिए आया था युवक। इस दौरान संदिग्ध हरकतों के चलते की मोबाइल फोन की जांच। पाकिस्तानी नंबर पर बातचीत के चलते शक के आधार पर डिटेन किया गया। सूत्रों के मुताबिक डिटेन युवक ने पूछताछ में पाकिस्तान में रिश्तेदारी होने की बात भी कही है और सभी सुरक्षा एजेंसी संयुक्त रूप से आज पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद क्या कुछ स्थिति है वो साफ हो पाएगी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ सच बेधड़क पर पाकिस्तानी नंबरों पर बात करते हुए ये युवक पकड़ा गया, उसकी तस्वीरें, और पुलिस ने इस युवक को डिटेन कर लिया है। साथ ही अब पूछताछ में खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार ये किन लोगों से बातचीत करता था और क्या क्या बातचीत जो है वो की जाती थी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक युवक जो है, संदिग्ध युवक, डिटेन किया गया है। ये युवक जो आप देख रहे हैं ये कुछ पाकिस्तानी नंबरों पर बातचीत करता था और पुलिस ने इसे धर दबोचा है। लेकिन अब पुलिस पूछताछ में ये खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार ये युवक किन पाकिस्तानी लोगों से बातचीत करता था और किस मंशा से ये बातचीत की जाती थी और क्या क्या बातचीत ये युवक करता था। और सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, पूरी जांच पड़ताल करेगी। पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में इस युवक को डिटेन किया गया है। जैसलमेर से तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सच बेधड़क पर एक संदिग्ध युवक की तस्वीरें जो कुछ पाकिस्तानी नंबरों से बातचीत करता था और अब पुलिस ने इसे धर दबोचा है। तमाम सुरक्षा एजेंसी जो है वो भी एक्टिव हो चुकी है और ये पता लगाने की कोशिश में है कि आखिरकार ये युवक किन पाकिस्तानी लोगों से किस मंशा से बातचीत करता था और क्या क्या बातचीत की जाती थी। तो लगातार आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जैसलमेर से, तस्वीरें, और पहले भी इस तरह की कई तस्वीरें आप तक पहुंचाई है जब कुछ संदिग्ध लोग जो है पाकिस्तानी नंबरों पर बातचीत करते थे। लेकिन फिलहाल जो अभी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, अभी इस युवक को डिटेन कर लिया गया है और कुछ ही देर में संवाददाता भी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिरकार अभी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, ये किन लोगों से पाकिस्तान में बातचीत करता था, क्या क्या बातचीत होती थी, किस मंशा से ये बातचीत की जाती थी। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला। सीएम आवास पर जन सुनवाई के दौरान की एक घटना है। हमला करने वाला शख्स अब हिरासत में है। सीएम के पास शिकायत लेकर पहुंचा था आरोपी। गुजरात के राजकोट का रहने वाला है हमलावर। आरोपी ने अपना नाम राकेश खिमची बताया। बीजेपी ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की निंदा की है। आपको बता दें कि डॉक्टर्स की निगरानी में सीएम रेखा गुप्ता है। अभी फिलहाल सीएम रेखा गुप्ता को चोटें भी आई है। वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि सीएम रेखा गुप्ता को चोटें आई है। सीएम रेखा गुप्ता को सिर पर चोट आई है और सीएम को मेज के कोने से चोट लगी है। ये बात भी वीरेंद्र सचदेवा ने बताई है। हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की गई थी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। सीएम रेखा गुप्ता के आवास के बाहर अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है और इसके चलते उन्हें कई चोटें भी आई है। सिर पर उनको चोट आई है और उसके चलते डॉक्टर्स की निगरानी में है। हमलावर आरोपी ने अपना नाम राकेश खिमची बताया और देखिए इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये शख्स जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया है। सीएम को मेज के कोने से चोटें आई है और इस आरोपी का नाम, जो कि आपने अभी कुछ देर पहले तस्वीरों में देखा, राकेश खिमची बताया है।
अब पुलिस पूरी तहकीकात में लगी है कि आखिरकार ये शख्स कौन है और किस मंशा से इसने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया। जन सुनवाई के दौरान यह हमला किया गया था। राकेश खिमची की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम के आवास की घटना है। हालांकि यह शख्स अब जो है पुलिस की हिरासत में है और पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार यह शख्स कौन है और आखिरकार इसने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला क्यों किया है, इसका रिकॉर्ड किस तरह से रहा है, यह भी पुलिस जो है हर एंगल से पता लगाने की कोशिश कर रही है। तो लगातार तस्वीरें सच बेधड़क पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह शख्स आता है जन सुनवाई के अंतर्गत और जन सुनवाई में मौका पाते ही सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर देता है। इसके चलते सीएम को चोटिल होना पड़ता है, मेज के आगे चोट लगती है, सिर टकरा जाता है और अभी फिलहाल डॉक्टर की निगरानी में है। लेकिन यह शख्स पुलिस की हिरासत में है और पुलिस हर एंगल से यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार यह शख्स जन सुनवाई में क्या पहले से ही इसी मंशा के साथ में आता है या फिर वहां पर कोई बातचीत होती है। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का नामांकन आज है। सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक बनेंगे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, गठबंधन के करीब 160 सांसद शामिल होंगे, जिनमें 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक भाग लेंगे। 9 सितंबर को संसद भवन में उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे भी इसी दिन रात तक घोषित किए जाएंगे। तो आज सीपी राधाकृष्णन, जो कि एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है, आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तमाम सांसद जो है इस दौरान मौजूद रहेंगे। 9 सितंबर को संसद भवन में चुनाव होना है, जहां पर आपको चलिए प्रक्रिया भी हम बता देते हैं कि किस तरह से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। राज्यसभा और लोकसभा के तमाम सांसद मिल करके उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान करते हैं और दोनों मिलाकर के जो भी 50% रहता है वही जीत का होता है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि एनडीए की जीत की उम्मीद है, लेकिन जब तक कुछ बड़ा नहीं होता, क्योंकि नंबर बल में हम देखें, संख्या बल में देखें तो एनडीए आगे है। और चलिए अब जयपुर के जमवा रामगढ़ से खबर, जहां पर पंचायत समिति सदस्य वार्ड 27 उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। चुनाव प्रचार का शोरगुल अब यहां पर थम चुका है। अब डोर टू डोर जनसंपर्क होगा। कल मतदान होना है। 5 किलोमीटर क्षेत्र में सूखा दिवस घोषित किया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुबाड़े स्थित मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे से वोटिंग की जाएगी। 22 अगस्त को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। आंधी तहसीलदार प्रांजल कंवर को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। मतदान के लिए पोलिंग पार्टी आज पहुंचेगी। और चलिए अब भीलवाड़ा के रायला से खबर, जहां पर धू धू कर कार बनी आग का गोला। रात करीब 1 बजे की एक घटना है। चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर रायला मॉडल मिल के पास की घटना है। चालक मामूली रूप से घायल हुआ है और तस्वीरें भी आप कार की देख सकते हैं कि किस तरह से कार जो है जलकर खाक हो जाती है। चालक मामूली रूप से घायल हुआ है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। देखिए कि किस तरह से जो कार है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो जाती है। अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 की घटना, और ये तस्वीरें भी आपको डरा देंगी। जब कुछ देर पहले आपने देखा कि आग पूरी तरह से जो है कार आग के गोले में तब्दील हो गई थी, और उसके बाद की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पूरी तरह से जलकर खाक। और चलिए अब फलौदी जिले की बात कर लेते हैं, जहां पर लोहावट थाना क्षेत्र के एसएस नगर में पुश्तैनी जमीन विवाद को लेकर न्याय की गुहार लगाते हुए 2 बुजुर्गों ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक गांव के किसान आशु सिंह और गिरधर सिंह की पुश्तैनी जमीन है। पहले ही पारिवारिक सहमति से 13 जरीब भूमि में से बराबर तकरीबन 7-7 जरीब के हिसाब से बांटी जा चुकी थी, लेकिन आरोप है कि परिवार के ही कुछ लोगों ने जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया, जिससे विवाद यहां पर गहरा जाता है। और इस दौरान
सच बेधड़क की टीम ने टंकी पर चढ़े बुजुर्गों से संवाद करके उन्हें नीचे उतरने का निवेदन भी किया, मगर दोनों बुजुर्गों ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आकर न्याय सुनिश्चित नहीं करते हैं, वे नीचे नहीं उतरेंगे। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल बन चुका है। शोले फिल्म की धर्मेंद्र की तरह यहाँ 2 लोग चढ़े हैं टंकी पर। इनकी मांग बसती नहीं, इनकी मांग है पट्टाशुद्ध जमीन जो इनके ही अपनों ने हड़प ली है। हम यहाँ बैठे कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या है इनकी मांगे। सर ये ज़मीन के अंदर कब्जा कर रखा है, खोटा रोप के तार गाड़ के रखे है, मगर ज़मीन खाली नहीं कर रहे सर, कब्जा करके रखा है, मगर हमारा पूरा बंद है, पूरा बांध रखा दे नहीं रही सर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़मीन इनकी है पटाशुद्ध, और एक परिवार तो ऐसा है जिसमें पति ख़त्म हो गया, छोटा बच्चा है, और बेटे की बहू है, उसका भी बेटा भी ख़त्म हो गया, तो उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। उनकी अब लड़ने वाला झगड़ने वाला कोई नहीं परिवार में। बच्चा है, ये बच्चा है, अबड़ा औरत क्या करेगी? तो उनकी जो ज़मीन है प्रशासन कम से कम आधा भाग दिवाए इनको। रात को इन्होंने ट्रैक्टर लगा के और बुआई कर ली और खूंटे लगा दिए, तार का बांध दिया, तो रात के समय ये आके तुम कौन आए? तो ऐसा कब्जा है, कब्जा प्रशासन खाली कराए और इनकी आधी ज़मीन सुपुर्द की जाएगी। और उसके बाद ये तो आदमी है इसी परिवार के जो ऊपर चढ़े हैं टंकी के, हमने तो सुबह पता किया तो ये तो ऊपर बैठे हैं। 2 बुजुर्ग आदमी टंकी पर चढ़े हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप ऊपर दिखाएं कि कैसे, देखो 2 आदमी कल रात से टंकी पर चढ़े हुए हैं। हम लोग इनको उतारने के लिए बोल रहे हैं पर ये उतर नहीं रहे। मतलब किसी ने बोला है उतारने? हमें बोला था ये उतर नहीं, मेरा हक दो, मैं उतर जाएगा, हक दिला दो हमारा हक। ये खोटा रोप के तार करके बैठे, छोड़ नहीं रहे सर ज़मीन। ये अपना हक मांग रहे हैं। अब देखो कि क्या होता है, कि प्रशासन इनके कार्रवाई करती है या फिर क्या होता है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन द्वारा इनको न्याय मिलेगा या ये लोग ऐसे ही टंकी पर चढ़े रहेंगे। फरौदी से सच में धड़क के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट। फसल खराब होने के कारण मुआवजे की मांग को लेकर किसानों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और इसी को लेकर 28 अगस्त को बूंदी में प्रस्तावित किसान ललकार रैली की तैयारियों को लेकर विधायक अशोक चांदना ने मोर्चा भी संभाल लिया है। उन्होंने देई, जजावर, बासी और घुड़ा देवजी का दौरा करके कार्यकर्ता और ग्रामीणों के साथ में बैठकें की। बैठक में विधायक चांदना ने कहा कि जिन किसानों की फसलें सूखी हो या अन्य कारणों से खराब हुई है, उन्हें पूरा मुआवजा दिलाया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ता और ग्रामीणों से 28 अगस्त को बूंदी में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया है। देखिए, आंदोलन तो 28 तारीख को है। आज तो केवल हम हर बड़े कस्बे में जाके जन जागरण का प्रोग्राम करें ताकि लोगों को बताएं 28 को किस चीज का आंदोलन है, 28 को वहां पर आना क्यों जरूरी है। जिन जिन लोगों को भी इन मुद्दों का दर्द होगा वो सब लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में 28 को आए ताकि प्रशासन और सरकार को जनता की आवाज पहुंचे, इस मुद्दे की सीरियसनेस पता लगे और इस मुद्दे के ऊपर जो। और अब खबर डीडवाना के मकराना से, जहां पर ग्राम पंचायत डोबड़ी कला कनिष्ठ सहायक निलंबित हुआ है। भंवर राणा है कनिष्ठ सहायक। राजस्थान सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान में लापरवाही देखने को मिली। वीडियो ने निरीक्षण के दौरान लापरवाही पाई। बीडीओ दीपक चौधरी ने निलंबित कर दिया। बढ़ते हैं आगे। बांसवाड़ा जिले का माही बजाज सागर बांध इन दिनों लगातार बारिश और मध्य प्रदेश क्षेत्र से आ रही भारी जल आवक के चलते खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। बांध का जल स्तर 280.60 मीटर दर्ज किया गया, जबकि इसकी कुल भराव क्षमता 281.50 मीटर है। जल संसाधन विभाग ने बताया कि यदि बारिश का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो जल स्तर कभी भी अधिक से अधिक सीमा को पार कर सकता है। इस स्थिति में सेंट्रल वाटर कमीशन की चेतावनी को देखते हुए बांध के गेट किसी भी समय खोले जा सकते हैं। माही बांध के सहायक अभियंता प्रिंस राज ने जानकारी दी कि विभाग स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए रखा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार है। प्रशासन ने आमजन से अपील की कि बहाव क्षेत्र में कोई भी गतिविधि ना करे और सावधानी बरते।
माही बजाज सागर बांध का कुल जलस्तर 281.50 मीटर के विरुद्ध आज दिनांक को 280.55 मीटर दर्ज किया गया है। बांध का जलस्तर केंद्रीय जल आयोग के निर्धारित चेतावनी स्तर को पार कर चुका है। बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की आवक जारी है, जिसको देखते हुए कभी भी बांध के गेट खोले जा सकते हैं। आमजन से निवेदन है कि माही बांध के बहाव क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि आवाजाही न करें, जिससे किसी भी प्रकार की जान माल की हानि न हो। प्रिंसलाल सिंह सिसोदिया, सहायक। और अब खबर चूरू के सुजानगढ़ से, जहां पर सालासर रोड पर बस और कैंपर की जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिससे कैंपर में सवार 2 लोगों की मौत हुई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर एक को मृत घोषित किया और दूसरे के गंभीर घायल होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया है, लेकिन रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। और चलिए अब खबर उदयपुर के सलुम्बर से, जहां पर तेंदुए को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। पिंजरे में कैद हुआ नर तेंदुआ मादा पकड़ से दूर। और देखिए तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पिंजरे में किस तरह से नर तेंदुआ जो है वो पकड़ा जाता है। और देखिए तेंदुए को पकड़ने में सफलता यहां पर मिलती है। उदयपुर के सलुम्बर की तस्वीरें। तेंदुए की लगातार चहल पहल से यहां पर ग्रामीण दहशत में थे। विभाग ने 2 दिन पहले ही पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था और अभी भी अन्य तेंदुए वहां पर मौजूद है, जिसकी तलाश जारी है। और अब खबर भीलवाड़ा के आसिंद से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल सवाई भोज के महंत सुरेश दास जी की महाराज के विदेश दौरे से लौटने पर भक्तों ने स्वागत किया। महंत श्री 1008 श्री सुरेश दास जी महाराज ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के साथ में अफ्रीका के युगांडा में धर्म सभा को संबोधित किया था। महंत श्री के आसींद पहुंचने पर हजारों भक्तों ने पुष्प वर्षा और आतिशबाजी की और भव्य स्वागत किया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पश्चिमी राजस्थान के जन जन के आराध्य बाबा रामदेव के भादवा मेले का आधिकारिक शुभारंभ भले ही 25 अगस्त को होना है, लेकिन उससे पहले ही रामदेवरा धाम में श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व जनसैलाब उमड़ चुका है। बीते 12 दिनों से मेला अपने चरम पर है और अब तक करीब 40 लाख से ज्यादा भक्त बाबा की समाधि के दर्शन भी कर चुके हैं। समाधि स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर के सड़क तक 2 से 3 किलोमीटर लंबी कतारें लगातार देखी जा रही है। भक्तगण लंबी लंबी पताकाएं हाथों में लिए रामदेवरा पहुंच रहे हैं। प्रशासन के तहत वीआईपी दर्शन की व्यवस्था बंद कर दी गई है। भीड़ में किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव के लिए समाधि समिति और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। तो वहीं सीसीटीवी कैमरों की मदद से पूरा मेला क्षेत्र निगरानी में है। और चलिए अब खबर जैसलमेर से, जहां पर मोहनगढ़ के जाली नोट मामले में पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। बता दें कि नाचना के एसएचओ भूटाराम और डीएसपी प्रभारी भीमराव की सूझबूझ से गिरोह पकड़ में आया है, जिसमें नकली नोटों को बाजार तक पहुंचाने वाले शातिर गिरोह के सदस्यों को डिटेन किया गया और बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद किए हैं। और चलिए अब खबर दौसा से, जहां पर कोलवा में पशु चोरी वारदातों को लेकर एसपी सागर राणा ने पुलिस की 2 स्पेशल टीमों का गठन किया है, जिसमें एसपी राणा और पुलिस अफसरों ने भटोली, कुंडल, कोलवा, भोजवाड़ा गांवों में गश्त की और वाहन चालकों से पूछताछ करके स्थानीय ग्रामीणों को जागरूक किया। एसपी राणा ने कहा कि पशुधन चोरियों के मामले में जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। विगत कुछ दिनों में मेनली कोलवा क्षेत्र में हाईवे के पास, हाईवे के नीचे इलाके में पशु चोरी की घटनाएं बढ़ी थी और उसी संदर्भ में ग्रामीणों में भी गश्त बढ़ाने का और एक्स्ट्रा मैन पावर देने का जो उनकी मांग थी, उसको देखते हुए आज पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। पूरी टीम है, थाने की टीम है, बांदीपुर टीम है, लोकल एसएचओ है। तो मेन जो पॉइंट्स है वो चिन्हित कर रहे हैं कि कहाँ से आवागमन हो रहा है या क्या हमें मेथड्स यूज़ करने हैं। ग्रामीणों में भी थोड़ी सी सजगता लाने की ज़रूरत है। किसी प्रकार से जैसे अगर कोई पशु हैं तो उनके साथ साथ में कोई जैसे डॉग्स को यूज़ करते हैं
ताकि थोड़ी जाग हो जाए। विगत कुछ दिनों में मेनली कोलवा क्षेत्र में हाईवे के पास